अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्ला चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर का बिल 2018 में पास हुआ, पार्लियामेंट ने इसको पास किया। उसके बाद इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है तो इसको कमेटी में भेज दिया गया कि जिस पर इसमें अमेंडमेंट्स होंगी। और अब जो 2022 में इस पर आम बहस हो रही है, हर जगह कहीं पर भी बैठा जाए वहां पर यही बात हो रही है ट्रांसजेंडर, क्योंकि एक तो लोगों को इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं है और दूसरा ये कि इसके बारे में इतनी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दी गई है सोसाइटी के अंदर कि हर आदमी समझ रहा है कि इससे पता नहीं इस बिल के आने से क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या कन्फ्यूजन्स आ जाएंगी। तो इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में मधु किया है, जो को फाउंडर हैं सतरंगी ऑर्गेनाइजेशन की, PACP हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काम कर रही हैं, ट्रांसजेंडर स्कूल के अंदर टीचर का भी रोल प्ले कर रही हैं शाहिद शानी। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं खिजरा आरिफ, साइकोलॉजिस्ट हैं, हसन खाकवानी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जमात इस्लामी के। वेलकम जी, क्या आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सबसे पहले हम शायद आपसे बात करेंगे, ये बताइए कि ट्रांसजेंडर बिल आने से लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है माशरे में। जो कहा जा रहा है कि जी इसके आने से बहुत ज्यादा जो है कि परेशानी हो जाएगी, सब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, इसमें आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल जो है 2018 में पास हुआ था, आज उसको 5 साल हो गए हैं। तो पहले किसी को याद नहीं था, अचानक से जी एक प्रोपेगेंडा बनाया गया और एक हवा दी गई कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल है असल में ये गेइज्म को फ़रोग दे रहा है, हम जिस परस्ती को फ़रोग दे रहा है। और इसी हवा को लेते हुए हमारी आवाम जो है वो एक भीड़ चाल के पीछे भाग पड़ी और हाव नाव नहीं है, किसी को बिल का पता नहीं है और बस वो एक ही चीज़ उनके माइंड में बैठ चुकी है कि ये जो बिल है यहाँ पर मर्द को मर्द के साथ शादी और औरत को औरत के साथ शादी को फरोग दिया जा रहा है कि अलग, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक जो हम सोसाइटी के अंदर जो यही बात मूव कर रही है कि जो कोई भी आदमी अपनी मर्जी से जेंडर चेंज कर सकता है। मेरी बात सुने, कोई भी मर्द, ये मर्द की बात, मर्द हो या औरत हो, देखिए मर्द जो आपका लॉ में है ये हमारा कंसर्न नहीं है। मर्द और औरत की बात हो रही है, हम ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं। हमारे लॉ के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि मतलब ट्रांसजेंडर बनने के लिए, मतलब ट्रांसजेंडर अगर एक फर्द है वो जाता है तो वो अगर जाके अपने आप को नादरा में डिक्लेयर करता है तो कि वो मतलब ट्रांसजेंडर है तो उसको एक्स कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर उसकी शादी नहीं हो सकती। अगर जब शादी नहीं हो सकती तो कैसे मर्द की मर्द के साथ शादी हो रही है। और जब आप बात करते हैं कि कोई भी जाकर बन सकता है तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि क्यों बनेगा कोई। और जब शादियों की बात हो रही है, एक्स के खाने में शादी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर है तो 5 सालों में कोई भी एक शादी दिखा दें आप। हसन साहब ये बताइएगा कि जमात इस्लामी वाहिद जमात है कि जिसने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, इसके कोर्ट में भी गया और कमेटी में भी इस पे की बात, तो ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। तो सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि ये जो बेसिकली ये जो एक्ट है, ये जो कानून है ट्रांसजेंडर का बिल जो है, इससे लोगों को एतराज़ नहीं है। एतराज़ जिस बात के ऊपर है वो है जो इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। ये जो एक्स कार्ड बनता है, एक्स कार्ड के लिए लाजमी बात है जब आप जाएंगे तो आपको जाकर अपना मेडिकल देना होगा, अपना बताना होगा। लेकिन अगर आप बिल और हुकूमत के अंदर लोग बैठे मौजूद लोग ये कहें कि आपको मेडिकल की अब ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी जाए और जाकर कहे कि जी मैं तो, मेरे अंदर तो पहले मैं मर्द था और अब मुझे लग रहा है कि मैं औरत बनता जा रहा हूँ और अब मेरे अंदर जो औरत वाली खसूसियात, औरत वाली चीज़ें आने लग गई हैं, औरत वाली जिनसी तब्दीलियाँ आ गई हैं, लिहाजा मैं औरत बन गया हूँ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उसको एक्स कार्ड मिल जाए, ना कि उसका मेडिकल चेकअप या मेडिकल बोर्ड उसके ऊपर बनाया जाए और उसका मेडिकल बोर्ड बनाकर उसका कोई डिसीजन हो। वो खुद से कह रहे हैं और खुद से जाकर। जमात इस्लामी का एतराज़ इस बात के ऊपर है। जमात इस्लामी ने कोविड के दिनों में इसी जो असल ख्वाजा असरा तबका है, जो जिसे हम इंटरसेक्स कहते हैं, इन्हीं के लिए जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर सिराजुल हक साहब ने इनकी रिलीफ के काम करवाए। रिलीफ का काम इस तरह से किया कि लाजमी बात है बाजार बंद थे, बाकी सारा कुछ रुका हुआ था। जहां बाकी लोग तंग थे वहां इनके लिए भी खुराक, राशन, बाकी सब चीज़ों का इंतजाम किया। ऐसा नहीं कि जमात इस्लामी किसी तबके के खिलाफ है या जमात इस्लामी ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तबकात काम ना करें। हम तो सारों को मौका देना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान है और सारों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो मैडम ने, इन्होंने बात की, ये जो सतरंगी एक बात है, ये जो 7 रंगों की बात होती है, कोसे कज़ा के रंगों की, ये किसका निशान है? ठीक है, ये बेसिकली उस एनजीओ का निशान है, उसके रंग है कि जो
इसको गेइज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, तो फिर इन सारी चीजों के अंदर एक छोटी सी बात और कर दूं कि क्या जरूरत है कि आप एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। जब आपको ऐसी चीजों से नफरत है, आप कहते हैं हम गेइज्म के भी खिलाफ हैं, तो फिर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स के अंदर आने की क्या जरूरत है। शनी यहीं पे ये बताइएगा कि जो बात कर रहे हैं हसन ख्वानी साहब के जी के गेइज्म के ऊपर हो रही है, तो आप क्या कहते हैं कि सतरंगी को बेसिकली उन्होंने फोकस किया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए ना, बात के दो रुख हैं। जिस तरह से बात की गई कि ट्रांसजेंडर बिल की साथ ही हम जिन परिस्थिति की तरफ मोड़ लिया गया, आप सात रंग अब जो है आप जिस चीज को मोड़ना चाहें तो मोड़ सकते हैं। सात रंग बेसिकली हमारे लिहाज से मतलब वो गेइज्म की निशानी नहीं है। सात रंग में कोसे खिजा और हजार तरह की चीजें हैं, इसमें खुशी है, गमी है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये नाम रखा गया, ना कि गेइज्म को फरोग देने के लिए। ये ट्रांसलेट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात ये उन्होंने बोली कि मतलब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की क्यों जरूरत। देखें, बात सुने, आप रिसर्च करें जाकर। HIV एड्स जो है वो स्पेसिफिक ट्रांस या गेज के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि ट्रांस और गेज को ही HIV की ज़रूरत पड़ती है प्रिवेंशन की। यहाँ पर तमाम कम्युनिटीज़ ऐड हैं, काफ़ी ही मर्द हैं, औरतें हैं जो HIV पेशेंट्स हैं, जो मेडिसिन ले रही हैं हमारे इदारे से, PACP से। तो ये हरगिज मतलब नहीं है कि जहाँ एड्स का नाम आए तो वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को मतलब निशाना बनाया जाए और धब्बा करार दिया जाए। खिजर ये बताइएगा कि सोसाइटी के अंदर एकदम जो एक मूव चली है कि जी के ट्रांसजेंडर, और कहा गया कि विलिंगली, एक है कि मेडिकली किसी को हो, नेचुरली कोई ख्वाजा सरा हो कि वो अपनी जेंडर कर सकता है, मेल या फीमेल। उसके पीछे भी आपको बताते चलूं कि जो बात है बेसिकली लॉ के अंदर, क्योंकि ये जो राइट्स हैं जो विरासत के, उसके हवाले से बेसिकली बनाया गया था ये, ताकि अगर वो मर्द के नजदीक है तो उसको मर्द के खाने में डाल दें, अगर औरत के नजदीक है तो औरत के खाने में आप उसको डाल दें। तो बेसिक तो ये इसका मकसद था। लेकिन अब जो इसमें कहा गया कि कोई भी शख्स या औरत विलिंगली, यानी कि मेडिकली वो नहीं है, लेकिन वो अगर सोच है, सिर्फ उसकी एक साइकोलॉजी जो है उसकी मिथ वो हो गई कन्वर्ट कि जी मैं ऐसे कर लूं, मैं अगर औरत हूं, मुझे औरत होना चाहिए तो मर्द को, तो वो जाके अपना चेंज करवा लें। यहाँ पर ना दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो इस एक्ट में मैंने देखे हैं और हमारी रिसर्च या हमारी डिस्कशंस में हम लोग आम रूटीन में भी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि कुछ चीज़ सोच लेना, मान लेना या उसे समझ लेना, और कुछ चीज़ें जो वाकई दिखने में ऑफिशियली जिसे आप कह सकते हैं कि आप उसको एडमिट करते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं और वो चीज़ नज़र भी आती है। बेशक वो आप किसी भी एवज आप उसको मेडिकल करवाएं ना करवाएं, लेकिन वो चीज़ नज़र आती है। एक मर्द है, वो मर्द एज अ मेल नज़र आता है। अब उसको इंटरनली क्या फील होता है, ये उसकी फीलिंग से कनेक्टेड है चीज़। ये उसके लॉ या उसके ट्रांसजेंडर होने से या उसके फीमेल बनने से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। अब ये उसका महसूस कर लेना, ये इंडिविजुअल पोर्शन है। इस एक्ट में मैंने जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज प्रॉब्लम है कि आप जो एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स के राइट हैं आप उसे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब वो चीज जो ट्रांसजेंडर्स को मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, अब मुझे भी वो चाहिए या किसी थर्ड पर्सन को वो चाहिए, किसी मेल को चाहिए, तो वो अपने नादरा में जाए कहेगा जी मैं ट्रांसजेंडर हूँ, आप मुझे लिख दें क्योंकि मुझे ये फैसिलिटीज चाहिए, मेरे पास काम नहीं है, चीज नहीं है। तो ये एक्ट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई गलत कर रहा है। जो एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स, देखें अल्फाज का चुनाव, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए अल्फाज का चुनाव में बहुत फर्क है। हम लेटेस्टली हम लोग चीजें देख रहे हैं, लोगों के मुंह सुनते हैं ट्रांसजेंडर। एक्चुअली दिस इज नॉट, जो आप गे और लेस्बियंस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं वो पर्सपेक्टिव ट्रांसजेंडर्स नहीं होते, उसको सेक्स जेंडर्स बोला जाता है। अल्फाज का चुनाव बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर इसी एक्ट के अंदर जो है बेसिकली यही तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है। वही चीज कह रही हूँ ना कि बहुत अल्फाज का चुनाव ही एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि उसको मॉडिफाई किया ही नहीं जा रहा। अगर आप जमात इस्लामी वालों से सुने तो वो और पर्सपेक्टिव में इसको लेते हैं, अगर आप ट्रांसजेंडर से सुने वो और अगर हम लोग मतलब एक लिबरल होके अगर हम बातें सुने और चीजें करें तो हम उसको और पर्सपेक्टिव में, कोई इस सेंस से नहीं ले रहा कि जो इंसान को महसूस हो रहा है वो वैसा नहीं है। अब ये गलत चीज है कि नादरा में जाके आप ये लिखवाएं कि जी मैं फीमेल हूं और मैं लिखवाऊं कि मैं मेल हूं, ये गलत है। क्यों? जब एक पूरा डेकोरम सेट किया गया था और वो चल रहा था कि आप उनका मेडिकल बोर्ड बैठेगा और वो सब काम वो मेडिकल बोर्ड करेगा, तो दिस इज द राइट थिंग।
अभी यहीं पे शनी आप बताइएगा कि जो मेडिकल बोर्ड की भी इसमें शिक खत्म कर दी गई है कि मेडिकल बोर्ड की उनका जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअली आप जाके अपना नादरा के अंदर कह के और तमाम राइट्स आपके चेंज हो जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, मेडिकल बोर्ड की तो बात हुई नहीं। जब एक मर्द और औरत के लिए मेडिकल बोर्ड नहीं बैठता तो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी नहीं बैठेगा। और दूसरी बात यह है कि एक मर्द जाकर औरत या औरत जाकर मर्द की बात करिए, वो मर्द और औरत की बात है। बार बार मैं एक ही चीज कह रही हूँ, उन्होंने ट्रांसजेंडर अपने आप को वहाँ डिक्लेयर नहीं किया। तो ये यहाँ पर चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है। और सेक्स और जेंडर डिफरेंट चीज है बड़ी। उन्होंने कहा सेक्स जेंडर हम जो बात बेसिकली कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर इज अ नेचुरल थिंग, लेकिन यहाँ पर इशू जो आ रहा है कि सिर्फ मेल और फीमेल को जो इंडिविजुअली पावर दे दी गई है कि यू कैन डिसाइड, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इस चीज पे बेसिक इशू आ रहा है कि ऐसे तो आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे। हम अपनी जगह किसी को क्यों देंगे? अगर हम लोग और मेल और फीमेल की जहां बात है वहां ट्रांसजेंडर की बात नहीं हो रही। नादरा में जाके आप सिर्फ एक्स कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने अपनी जिन्स तब्दील करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है तो वहां पर डाटा नादरा के पास मौजूद होकर जाए, उन्हें पकड़े, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रियल ट्रांसजेंडर की बात हो रही है। पिछले दिनों में एक टॉक शो में आयशा मुगल साहिबा ने सेनेटर मुश्ताक को बोला कि आप सेनेटर की एक सीट अपने लिहाज से किसी रियल ट्रांसजेंडर को दे दें तो उनकी राइट्स की बात होगी। चले जो आपके नज़दीक रियल ट्रांसजेंडर है, उन्होंने यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इससे क्या महसूस होता है कि वो हमें हकीर समझते हैं, वो यही समझते हैं कि हम लोग सिर्फ नाचें गाएं और सड़कों पर ही रहें और हमें अपने मद्दे मुकाबिल नहीं देखना चाहते। और उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। जी सवाल से अगर आप बताइएगा कि जो बात कर रही हैं शानी कि जी के जमात इस्लामी इस बात पे भी नहीं आती कि इनको कोई राइट्स दिए जाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमात इस्लामी ने कल जो सेनेट का इजलास हुआ जिसके अंदर जमात इस्लामी ने इसी के ऊपर एक नया बिल जो है वो इंटरसेक्स इसके लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए प्लस इनके रिलीफ के लिए जो एक नया बिल जो कमेटी के पास चला गया वो कल सेनेटर मुश्ताक ने पेश किया, किसी और ने नहीं पेश किया। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोविड की एक वबा दुनिया पूरी के अंदर चल रही थी, उस वक्त इस कम्युनिटी के पास कोई और गया है तो ये मुझे बता दें। नहीं, वो आपकी बात से मैं एग्री हूं। इसका मतलब ये है 2018 में एक बिल पास हो गया। इसका मतलब ये है 5 साल बाद आज हमने जब वो लॉ प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन होगी ना, 5 साल में कोई भी नहीं बोला। आज जेयूआई भी कर रही है, जेयूआई नहीं बोली थी। इस वक्त मसला ये आया कि इस वक्त उसके अंदर अमेंडमेंट्स आई थी और वो अमेंडमेंट मेडिकल बोर्ड को निकालने में मुताल्लिक थी, जिसकी वजह से जमात इस्लामी इस पर बोली। नहीं तो जमात इस्लामी को भी इशू नहीं था। जिस वक्त कोई एक ऐसी चीज आएगी जो इस्लामी असूलों और पाकिस्तान के नजरियाती असास के खिलाफ होगी तो उस वक्त तो हम बोलेंगे, उस वक्त तो हमें बोलने का हक हासिल है, उस वक्त तो हम बात कर सकते हैं। तो उससे पहले तो हमने कुछ नहीं कहा, ना हमने इसके ऊपर कोई बात की। 5 साल पहले जब ये बिल पास हुआ था तो इन्हीं की जमात के मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद, ये तस्हीह कर लें, मौलाना फजलुर रहमान हमारी जमात इस्लामी के नहीं है, जेयूआई के हैं। चलें ठीक है, वो इनके नहीं थे, मतलब मजहबी जमात से ताल्लुक था उनका। तो तब उन्होंने बिल के अंदर जो है क्यों तरमीम ना की, उन्होंने वो उस टाइम मौजूद थे, इस्लामी जमात से तो थे वो, तो तब वहां पर ये बात नहीं उठी। और 5 साल के बाद अचानक से ये क्यों इस तरह से नहीं, आपकी इस बात को मैं करूंगा कि आज जो शरीयत कोर्ट है उसने भी जो है वो कानून मुर्तजा की जो बात है उसको फारग कर दिया वहां से। उन्होंने कहा जी कि आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बात किया आपने इसके, अगर आप ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट थे, इस बिल के खिलाफ थे, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बात की, क्यों इसके हक में वोट दिया। वो तो आपकी बात सही कि वो उन्होंने उसको कर दिया, उसके ऊपर तो शरीयत बोर्ड कोर्ट ने भी कर दिया। लेकिन बात जो हो रही कि बेसिक ट्रांसजेंडर बिल को डिस्क्राइब क्यों नहीं किया जा रहा, लोगों को बताया क्यों नहीं जा रहा। आप क्या समझते हैं कि आपकी कम्युनिटी को प्रॉपर बताया गया इस बिल के बारे में, या आप लोगों से कोई मुशावरत की गई थी इस बिल को बनाते हुए? जी, हमारी जो थी, हमारी लीडर्स मौजूद थी वहाँ पर, और मतलब इस तमाम चीज़ें जो थी, पार्लियामेंट जो थे वो थे वहाँ मौजूद थे, सियासी और मजहबी पार्टीज भी थी। तो उसके बाद ही ये तय पाया था 5 साल पहले, और ये फिर बिल पास हुआ था और हमारे लीडर्स भी उसमें मौजूद थे, हमारी कम्युनिटी जो हमें लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से शानी बता रही कि जब बिल बना था तो उसके अंदर भी मशावरत की गई थी, और इस हवाले से हम आगे भी मजीद इस बात को जारी रखेंगे। तो इस वक्त टाइम हुआ ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हम बात कर रहे थे ट्रांसजेंडर के हवाले से शानी के साथ, अभी हम हसन साहब से पूछते हैं, ये बताइए कि 2018 में जब बिल पास हुआ उस टाइम तमाम जो जमातें थी उन्होंने हक में भी वोट दे दिया। आज 5 साल बाद तमाम जमातों ने इस पे जो है कि आवाज़ भी उठानी शुरू कर दी, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए कि जी के बहुत गलत काम हो गया। तो 5 साल तक क्या लोगों को पता ही नहीं था? जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सियासी पार्टियों से हों, चाहे मजहबी पार्टियों से हों, कहीं से भी हों, तो क्या इस पर किसी ने उस टाइम बात करने का क्यों नहीं सोचा? देखें, बेसिक एक छोटी सी मैं बात करके इसमें मजीद इस पे बात करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली मगरिब नहीं चाहता कि हम लोग जो यहाँ मुसलमान हैं सारे, हम लोग आपस में बैठकर किसी चीज़ के ऊपर बात कर सकें और हम एक हो सकें, ठीक है। जिसकी वजह यह है कि वहाँ पर तो उन्होंने किसी को तकसीम नहीं किया हुआ, और यहाँ हमें इन छोटी छोटी बहसों के अंदर उन्होंने तकसीम करके रखा हुआ है। इस वक्त इससे बढ़कर कई मसाइल हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते थे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ के अंदर, और हमारे ये जिस तरह से भी मैडम ने बात की बिल के हवाले से, तो वही बात है कि असल कुछ और है, पेश किसी और तरह से किया जा रहा है। 2018 के अंदर की अगर हम बात करें तो 2018 के अंदर भी इस बिल के अंदर ऐसी अमेंडमेंट्स या ऐसी चीज़ें नहीं थी जो अब इसमें अमेंडमेंट करवाई गई हैं, जो शीरी मज़ारी साहिबा ने पेश की थी। जब उन्होंने पेश की और उसके बाद वो कमेटी में गई और उसके बाद उसके अंदर वो, अच्छा, जब शीरी मज़ारी ने भी पेश की तो उस टाइम उस वक्त भी बात हुई थी सेनेट में। ये अब आई हैं, और सेनेट में जब आई हैं तो सेनेटर मुश्ताक साहब ने इसके ऊपर बात की है। इसकी वजह से बेसिकली हमारा खानदानी निज़ाम के ऊपर ये सारा हमला है, किसी और चीज़ के ऊपर मसला नहीं है। इससे हमारा खानदानी निज़ाम मुतासिर होगा। मैं और आप बाजार के अंदर कई ऐसे लोग देखते हैं, मतलब एक है जो एक्चुअल ट्रांसजेंडर है, ये एक्चुअल इंटरसेक्स है, जिसे हम एक्चुअली कहते हैं, जिसे माशरा जो है वो ख्वाजा सरा भी कहता है, जिसे माशरा हिजड़ा भी कहता है। वो लोग एक्चुअल हैं, जो असल हैं, और कुछ इस वक्त ऐसे हैं कि जो बनने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, और ऐसी मेडिसिन और ऐसी ट्रीटमेंट मौजूद हैं। मतलब इन्हीं के अंदर डॉक्टर, मुझे उनका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, डॉक्टर मुईज है या क्या नाम है, वो पहले मरता, वो अपना ट्रांसजेंडर बना हुआ है, कैसे बन गया? शनी, ये बताइएगा कि ये बात काफी तक ठीक भी है। बहुत से लोग अगर आप देखें, जो सड़कों पे भी देखते हैं हम लोग, जो बेसिकली तो मेल हैं, लेकिन वो जस्ट फॉर बैगिंग, यानी उन्होंने एक इजी वे ढूंढ लिया हुआ कि हम भी इस क्लास के अंदर शामिल हो जाएं और हम अपने मामलात, यानी कि बजाय काम करने के हम मांग के या जिस तरह से भी ये गुजारा कर लें। आपकी नजर में से भी बहुत से लोग गुजरे होंगे, सुनने में भी अक्सर आता है, रिपोर्ट्स होती हैं कि वो जो कुछ ख्वाजा साहब ने कुछ मर्दों को पकड़ के मार के उन्होंने उनका रूप धारा हुआ था। देखें, जहां तक बात है रूप धार कर भीख मांगने की, एक मर्द और औरत भी तो भीख मांग रही है। क्या वो जरूरी है कि वो ख्वाजा सरा बन के भीख मांगेंगे? क्या नहीं, जो मर्द होते हुए जो ख्वाजा सरा बने, हम उसकी बात कर रहे हैं। ख्वाजा सरा के लिए रिस्पेक्ट मौजूद है। ख्वाजा सरा को लोग देते हुए कतन कोई नहीं शर्माता। वो कहते हैं यार ठीक है, ये माशरे का पिसा हुआ तबका है, ये माशरे का महकूम तबका है, ये माशरे का मजलूम तबका है, इनको देना चाहिए, ठीक है। जबकि जो हमारे मर्द और औरत जो माशरे के अंदर दूसरे में फिर रहे होते हैं, हम उनके बारे में देने से पहले हम पहले बात करते हैं कि भाई तू काम कर सकता है, ठीक है। मैं खुद देने से पहले मतलब उसे कहता हूं कि भाई तू ठीक ठाक है, तू काम कर। जी शानी, आप बताएं, आप क्या कहती हैं? ये हमारी मेल डोमिनेट सोसाइटी है। कोई एक मर्द अपनी जात की कैसे तजलील कर सकता है? वो कैसे जनाना फिरका पहन कर भीख मांगने के लिए रोडों पे आ सकता है? मुझे एक जवाब दें इसका। किसी को भी अपनी जात की तजलील कराने का शौक नहीं है कि वो मर्द होते हुए जनाना कपड़े पहन के भीख मांगने के लिए रोडों पे आ जाए। मेरे तो यहीं पर इस चीज को एंड करूंगी, आप समझदार हैं आगे। नहीं, लेकिन बात ये कि आप बताइएगा कि सोसाइटी में लोग जस्ट फॉर बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बहुत सी चीजें अपनी चेंज करते हैं। एक बात बताएं, हमें क्या बेनिफिट्स मिल गए हैं? हम लोग किसी आला और इस वक्त भी जो इस्लामाबाद पुलिस की आई हुई है, जॉब्स आई हुई हैं, उसके अंदर अगर इस तरह के लोग फैसिलिटेट हो जाएंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह के लोग फैसिलिटेट कब? इसी तरह से नादरा ने जो एक्स कार्ड उन्हीं का ही बनेगा ना। जब वो रूप धार लेंगे तो अब तो मेडिकल भी नहीं है, वो जाकर कहेंगे जी हमने तो हमारी जिन्स जो है ना जी, वो हमें तो डेफिनेटली अपनी जिन्स तब्दील करवा चल रही है कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक औरत मर्द का वो कर देती है, अपनी जेंडर चेंज कर लेती है, तो उसको तमाम राइट्स हैं जो एक मेल को हैं। ये आपकी विरासत में भी है, विरासत में भी तब्दील हो जाएंगे। देखिए जो इशू आ रहा है विरासत में भी है, आपके जॉब्स में भी हैं, आपके एजुकेशन सेक्टर, हर सेक्टर में आपको वो प्रैक्टिस मिलेगी। इसी तरह अगर कोई मेल तो रहा ना, जब जॉब के लिए जाएगा तो उसका एक्स कार्ड जरूरी है। एक्स कार्ड के बाद ना वो शादी कर सकता है,
ठीक है। और कौन मर्द ऐसा है कि जो जॉब के लिए अपनी जेंडर तब्दील करके एक्स का खाना डलवा कर वो सारी जिंदगी के लिए जो ना वो शादी कर सकता है ना दूसरी जॉब, वो उसके ने क्या करना है ना। तो जॉब जो है वो एक्स कार्ड पे ही मिलेगी, एक्स कार्ड के बाद उसकी जो शादी भी नहीं कर सकता वो, उसके बाद जो है उसकी तमाम तरह, अगर आप मर्द समझते हैं तो मर्द नहीं रहेगा ना। तो फिर वो कौन मर्द ऐसा है जो अपनी जात को तब्दील कर कर एक्स पे आएगा और अपनी तमाम चीजों। हसन बताइए इस बिल के अंदर जो चीज है कि अगर मेल ट्रांसजेंडर की हम बात नहीं कर रहे, हम जेंडर चेंज की बात कर रहे हैं। इस बिल में लोगों को बेसिक इशू जो है यानी ट्रांसजेंडर से नहीं कहा जा रहा है, जेंडर चेंज से हो रहा है कि एक मेल अपने आप को फीमेल जेंडर चेंज कर रहा है, कंसिडर करवाएगा, नॉट ट्रांसजेंडर। जी ठीक है, ठीक है ना, जो ट्रांससेक्स बोल सकते हैं, ट्रांससेक्स बोल सकते हैं हम कि ट्रांससेक्स जब करेगा तो उसका इशू आ रहा है सोसाइटी में, जो हर बंदा इसी चीज पे कर रहा है कि एक मर्द कहता है जी मैं औरत हूं, औरत कहती है जी मैं मर्द हूं, राइट्स चेंज हो जाएंगे, सारा कुछ चेंज हो जाएगा उसके पब्लिक पब्लिकली वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। किसी ने ट्रांसजेंडर बोला ना, एक्चुअली बात यही है कि हम बेसिकली ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स में उसमें जो है कि जेंडर सेक्स में हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे। हमारे वो जो बिल है हम उसके अंदर हम एक बात से सुनी सुनाई पे चीजें लेके चल रहे हैं, क्योंकि बात यही की गई। देखिए शुरू में मैंने आपको यही अर्ज किया ना कि सिर्फ अल्फाज का चुनाव है जिसकी बहस पर लड़ाइयां हो रही हैं, जिसकी बहस पर यहाँ तक चीजें पहुंची हैं। बात यह है कि ट्रांसजेंडर्स को राइट्स मिल रहे हैं, उनको उनके एक्स कार्ड या वट एवर उनका जो भी कार्ड बन रहा है उस पर उनको शादियों की भी इजाजत दी गई है। बिल्कुल, जो अब उनको वो करेंगे नहीं करेंगे, हमारा जो एक्चुअली पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो ट्रांससेक्स है उसको रोका जाए, ट्रांसजेंडर्स को नहीं। देखें मैं या कोई दूसरा बंदा या कोई थर्ड मेल या फीमेल अगर अपने आप को फीमेल डिक्लाइन करेगा, देखें आजकल का एक सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव है कि हम टिकटॉक पे डिफरेंट सोशल मीडिया चीजों पे देखते हैं कि आप मतलब ग्लो अप करते हैं, देन मेक ओवर करके आप बन जाते हैं फीमेल, और फिर वो कुछ अर्से बाद वो उस चीज को फील करना शुरू कर देते हैं। अब वो उस फीलिंग को जब आप वो लोग जब उसी चीज को सच मानने लग जाएंगे तो वो अपना जेंडर भी चेंज करवा लेंगे। ऐसे लोग बतेरे पड़े हैं जो एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स जो वाकई हकदार लोग हैं उनका हक खा रहे हैं। ये गलत काम है। वो हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहा ना कोई कि ट्रांसजेंडर्स को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। उनको सब मिलेगा तब जब ये जो ट्रांससेक्स के लोग हैं इनको इनकी डोमिनेंसी को खत्म किया जाएगा। कि अगर फीमेल है, देखिए फीमेल बाहर काम करती है, ठीक है, हम अपनी अभी कुछ दिन पहले भी हम एक चीज सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि एक औरत बाहर काम करती थी, उसने 5 साल बाहर काम किया, उसने के एम्प्लॉयमेंट की, तो उसने कहा कि जी मैं इस डर से कि जी मैं हैरासमेंट का शिकार होती हूँ, मैं इसका शिकार होती हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपना जेंडर चेंज कर लूं, और उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। मतलब अब आप ये देखें कि ये चीज हमने खत्म करनी है ना कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये राइट मिल जाए तो मैं इसलिए अपना जेंडर, अब एक मेल है उसे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कमा नहीं सकता, मैं घर नहीं चला सकता, तो मैं फीमेल में कन्वर्ट हो जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादातर मेल से जो है ना कनेक्ट होता हूँ। अब उसकी अपनी ये उसका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, ये इंडिविजुअल है, इससे कोई लॉ का किसी पर्सन किसी ट्रांसजेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है। हमें कंट्रोल इस चीज को करना है जो बहस इतनी मतलब हम अब तक बहस कर रहे हैं उसमें। और दूसरी चीज जो मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी इसमें, मगरिब भी किसी भी चीज का जैसे हमने डाला हुआ है ना कि जो काम भी कर रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये चीजें ये नहीं होता। देखिए हम इस एज पे है कि हमने राइट और रॉन्ग पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं। हम किसी को कसूरवार ब्लेम गेम हम तब करते हैं जब हमने खुद कोई काम नहीं करना होता। अगर हम कहें कि जी फला तीसरे मोहल्ले का बंदा जो है वो मेरे पे बात कर रहा है और वो मेरे जिंदगी के फैसले कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने उसको अख्तियार दिया है। हमने आज तक अपने मगरिबी मुमालिक के लोगों को अख्तियार दिया है कि वो आए और हमारे आके फैसले करें। हमने उनके सामने जब अपनी पूरी हिस्ट्रीज अपनी चीजें खोल के रखी है तो उनको तो अल्लाह मौका देना कि फिर वो आके हमारी। आप क्या कहते हैं कि जिस तरह से खिजरा बात कर रही हैं कि जी कि हमने खुद इजाजत दे दी, खुद ही कहे जी जो भी बिल होगा वो बन जाएगा, और यहाँ पर देखो उसकी वजह है क्योंकि इस वक्त हमने अपने आप को इतना ज्यादा जकड़ दिया है IMF की गुलामी के अंदर कि आज हमें उनकी शराइत पूरी करने के लिए उनकी हर बात माननी पड़ रही है। और ये बात ठीक है कि अगर हम खुद मुख्तार होते तो हमें जरूरत नहीं थी कि हम दूसरों की बात मानते, लेकिन मसला ये है कि हमने अपनी जो असल हमने अपनी आज़ादी थी हमने अपनी आज़ादी खो दी है और हम अपनी आज़ादी खोकर औरों की गुलामी में लग गए और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम जो है वो जो जिस तरह की चीज कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं और करने पर मजबूर हैं।
जब तक के कोई अवामी दबाव ना है हम उसे रोक नहीं सकते। शनी, ये बताइएगा कि अभी हम बात जो हो रही थी बेसिकली कि इस बिल के अंदर आपके समझते कि इसके आने से किस हद तक आप लोगों को जॉब स्कोर हो जाएंगी, आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाएंगी, आप लोग मुतमिन होते हैं इससे? जी जी, मुतमाइन है। हमें शनाख्त मिली है, हमें आईडी कार्ड पे एक्स की अलग से हमें खाना मिल गया है, इसके बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ अच्छी है। भी जॉब्स भी आप लोगों के लिए ऑफर हो रही है ना। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि देखें, मैम ने बोला कि हेक्स कार्ड पे शादी होती है, ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई एक शादी दिखा दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो अपने आप को एक्स के खाने में ले आता है वो शादी की गुंजाइश नहीं रहती उसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि चाहे वो मेल और फीमेल, हाँ जी ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो। अब इसी बहस और तकरार में और इसी प्रोपेगेंडे में नुकसान किनका हो रहा है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। जब से ये चीज़ हुई है तब से हमें इतने हरासमेंट और थ्रेट्स का सामना है, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रही हैं। जब बाहर निकलती है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा लॉ पास हो गया है, हम जिन परस्तों को तुम फरोग दे रहे हो, ये वो, हमें थ्रेट्स हैं। और आपने देखा उस दिन के बाद कितने ही मर्डर अटैक हो रहे हैं, डे बाय डे ट्रांस कोई ना कोई किसी न किसी शहर में कत्ल हो रही है। तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। इस तरह के प्रोपेगेंडे से हम लोग सेफ नहीं हैं, हम थ्रेटनिंग माहौल में रह रहे हैं, हमें थ्रेट्स हैं। तो इसकी वैसे सोशल अगर सोसाइटी में देखा जाए तो एक बिल्कुल माइंडसेट बन चुका है कि जो ट्रांसजेंडर है वो गेइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। हम अपनी स्पेस किसी को क्यों देंगे? एक जो गे होता है वो अपने आप को मर्द समझता है, ना कि ट्रांस। मर्द मर्द के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि एक गे जो है वो ट्रांस अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है? लेकिन सोसाइटी में तो जनरल जो ओपिनियन वो तो यही है। MSM मेल सेक्स विद मेल जो है वो अपने आप को मर्द ही समझते हैं और हैं मर्द, और वो एक्स के खाने में नहीं आते हैं, वो हमसे अलग ही चीज है। हम यहाँ ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं। देखिए मसला इस वक्त जो इस एक्ट के साथ, जो इस एक्ट की वजह से मसला नहीं आया, बात बार बार वो ये बात मसला आया अमेंडमेंट्स की वजह से, जिसके अंदर जिन्स तब्दील हो रही है। जब जिन्स तब्दील होगा, जब जेंडर तब्दील होगा, तो एक मेल जाकर कहेगा कि मेरी जिन्स अब फीमेल है, आप मुझे फीमेल कर दें, उसका नाम XYZ जो भी है मेल में। जब उसकी जिन्स तब्दील हो जाएगी और मेल से वो फीमेल हो जाएगा, तो वो हमारे रिकॉर्ड के अंदर होगा मेल, अपना सॉरी फीमेल, और बेसिकली वो मेल होगा, फिजिकली वो मेल होगा। और फिर क्या हो रहा होगा? फिर गेइज्म प्रमोट हो रहा होगा। एक फीमेल है और वो कहती है कि मैं, एक मेल है और वो कहता है मैं फीमेल हो गया हूं। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन है, ये शादियां और चीजें फिर वो इस तरह से शादियां होंगी। जो बिल है ना, बिल का एक छोटा सा, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, कि बिल का एक छोटा सा वो ये है कि यहाँ पर एक्स कार्ड का जिक्र नहीं है, यहाँ शनाख्ती कार्ड का जिक्र है। बिल्कुल, आईडी कार्ड, एक्स कार्ड आप देखें ना, आप कार्ड फर्क चेक करें। मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि अल्फाज का चुनाव है सिर्फ, के एक्स कार्ड का जिक्र नहीं है, शनाख्ती कार्ड का जिक्र है। और शनाख्ती कार्ड में वहां बकायदा लिखा हुआ है उधर कि आपके वहां पर जाकर नादरा में मेल फीमेल और फीमेल मेल लिखवा सकते हैं। उनकी चीजें आगे वैसे ही राइट्स उनको मिल जाएंगे। एक्स कार्ड का जो राइट है, मैं आपकी बात, एक्स कार्ड का जो राइट है वो 2018 में मिल गया था। वो तो देखिए वो तो पुरानी बात में आ गया, उसके ऊपर किसी को एतराज नहीं है। ट्रांसजेंडर एक्स पे है, बिल्कुल। अगर मेल और फीमेल जाते हैं तो उनको पकड़े, नादरा के बाद डाटा तो होगा ना, उसका ट्रांसजेंडर से कोई लेना देना नहीं है। शनी, एक्चुअली इशू भी तो यही आ रहा है कि उनके ऊपर जो लॉ है उनको वो इजाजत दे रहे हैं। आपका देखिए इंडिया के अंदर भी है जेंडर चेंज है बिल, लेकिन उसके साथ बोर्ड को, मेडिकल बोर्ड को मशरूत किया गया कि मेडिकल बोर्ड प्रॉपर बैठेगा, वो उसको डिसाइड करेगा कि आया कि ये मेल है या फीमेल, देन उसकी जेंडर चेंज होगी। लेकिन हमारे यहाँ जो है इस बोर्ड के मामले को खत्म कर दिया गया, जिसपे सब पूरा जो पाकिस्तान है, जो लोग हैं या सब लोग इसी बात पे शोर मचा रहे हैं। देखिए इसके ऊपर तो मैं तो ये कहूंगा कि इस पे पीपल्स पार्टी को भी एहसास हुआ है। कमरुज़्ज़मान कायरा ने भी कहा है कि जो मुश्ताक साहब ने जो अमेंडमेंट्स पेश किए हैं वो ठीक हैं। वो जो कह रहे हैं कि इसके अंदर ये तब्दीली होनी चाहिए, जिन्स तब्दील की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हमें मसला ट्रांसजेंडर्स को राइट्स देने से नहीं है, हमें इन्हें एक्स कार्ड इशू करने से मसला नहीं है। मसला ये कि थोड़ी सी चीज बैठकर समझने की चीज है। जैसा हसन बता रहे हैं कि जेंडर चेंज का इशू है, ट्रांसजेंडर से इशू नहीं है। इस हवाले से हम मजीद भी आगे बात को जारी रखें। इस वक्त लेते हैं हमें एक ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। जहां बात हो रही थी जिन्स की तब्दीली की, खिजा आप बताइएगा कि लोगों के अंदर जो एक है कि अपनी फीलिंग्स के मुताबिक ही अपनी जेंडर को चेंज करने का, तो इससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट्स क्या आएंगे? इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये आएंगे कि जो चीज़ हम एक्चुअली पर लोगों में ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें हम एक्चुअली लोगों में अवेयर करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें वैसी डेवलप नहीं होंगी। लाइक कि हम जो राइट्स एक्चुअली देना चाह रहे हैं ना, वो कहीं हाइड हो गए हैं, वो कहीं खत्म हो गए हैं, गुम हो जाएंगे। और जो हम चीज प्रमोट करना ही नहीं चाह रहे, जिसका कोई अमल दखल है ही नहीं, हमारे पाकिस्तान कल्चर में नहीं है, हमारी सोसाइटी में इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, वो बिला वजह प्रमोट होगा। जैसे हम सोसाइटी में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखें, मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखती हूँ जो एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स के नहीं होते, वो ट्रांस सेक्स के केसेस होते हैं, और हम उन्हें काउंसिल करके स्टेबल करते हैं कि आपका जेंडर ये नहीं, ये आपका, आप फीमेल नहीं आप मेल हैं, आप मेल नहीं फीमेल हैं, तो आप उसको वैसे ही परसीव करें, अपनी जो फैंटेसी थॉट्स हैं उनको खत्म करें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें। अब जब हम खुद एक लॉ बना देंगे कि आप फैंटेसी को प्रमोट करें, तो मुझे बताएं, हम जैसे बहुत सारे लोगों के दिलों में कुछ फैंटेसीज होंगी। देखिए, ये फैंटेसीज क्रिएट करने की सबसे मेन रीजंस, हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि एक बच्ची थ्रू आउट प्राइमरी और अपनी जो है मतलब केजी से वो 10 तक, उन तक सिर्फ लड़कियों में ही पढ़ी है, उसने देखा ही लड़कियों को है, उसने चीजें वो लड़कियों, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंटरेक्शन भी लड़कियों से ही ज्यादा होगी, मेल से तो नहीं होगी, और वो उनकी फैंटेसीज बनाना शुरू कर देगी। जैसे हमारे यहाँ इन चीजों को प्रमोट के मेल्स, जब मतलब मदारिस में हम देखते हैं चीजें, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी हैं। exactly. हम इसको निगलेक्ट नहीं करते, सोसाइटी में है, सोसाइटी में वो है। हम इनकी प्रमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसा लॉ बनाएं जिसमें जो एक्चुअली जिनको राइट्स मिलने चाहिए उनको प्रॉपरली राइट्स मिले, ना कि हम वायलेट करें और हम अपनी जो फैंटेसी लाइफ है, या हम जो अपनी वो अनक्रिएशनल एक्टिविटीज जो हम अपनी कर सकते हैं, जो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हम उसको नहीं प्रॉपर कन्वे कर पाते, हम उनको रोक सके। अच्छा, ये तो हम बात करेंगे जो फीलिंग्स पे, यानी एक्चुअली एक और इशू भी आता है कि जो लोग बाय ऑपरेट करवाते हैं, अपनी जेंडर चेंज करवाते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ नेचुरली उनमें होता है, कुछ मजीद उसको मेडिकल का वो सहारा लेते हुए जो है ना ट्रीटमेंट का, वो उसको प्रमोट करते हैं। अच्छा, वो इस क्लास में शामिल हो जाते हैं। जी देखिए, जेंडर चेंज करने के लिए जो आप मेडिकल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, वो कोर्ट मौजूद है। अगर कोई मर्द या औरत मर्द बनना चाहता है, तो वो कोर्ट में जाकर कहता है कि मैंने अपनी जीन्स तब्दील करवानी है, तो उसका एक प्रॉपर एक मेडिकल मैकेनिज्म है और प्रोसीजर से जो है ना वो किया जाता है। जो ट्रांसजेंडर्स का तो मतलब इससे वो है ही नहीं ना, तो मतलब वो चीज़ फिर अलग हो जाती है, क्योंकि इसमें स्किन कॉस्मेटिक्स के जो डॉक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो फिर इस चीज को सारा करते हैं। डॉक्टर्स कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है, तो पकड़े फिर उन्हें। देखिए, हम बेसिक जो बात करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि इससे जो सोसाइटी के अंदर जो लोग अपने आप को, वो जैसा बात की खिजर ने कि फैंटेसी को जो खत्म करने के बजाय वो इसको मजीद प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि एक आदमी समझता है कि मेरे में औरत की फीलिंग है, वो कुछ ना कुछ मेडिकल ऐसा प्रोसीजर करवाता है जिससे वो उसकी लुक भी, देखिए ये फीलिंग्स की बात नहीं है, ये फितरत है। फितरत जो होती है वो नेचुरली होती है, और ये हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग जो है ना हमारे अंदर ये फीलिंग्स आई वक्त गुजरने के साथ साथ, ये फीलिंग फितरत है और फितरत बाय बर्थ होती है। अगर एक ट्रांसजेंडर 1000 मर्दों में भी रहेगी तो वो ट्रांस वुमेन ही होगी बड़ी होके। अगर उसको 1000 औरतों में रखेंगे तब भी, अगर एक लड़की है वो 1000 आदमियों के अंदर भी रहेगी तो बड़ी होकर तो वो लड़की ही होगी। तो ये फितरती है, बड़ा नेचुरली है ना जी। हाँ, ये एहसास इसमें कोई चीज नहीं। लेकिन जो हसन साहब, जो हमारे लॉ के अंदर बेसिक जो अभी जो हम बार बार एक बात पे जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स जो हुई हैं, उसकी वजह से जो कह दिया कि विलिंगली इंडिविजुअली हर आदमी को राइट दिया गया है कि जो नहीं होना चाहिए था, वो राइट के ऊपर अभी आपकी जमात ने भी इस पे क्वेश्चन उठाया है, इस पे कोर्ट में भी चले गए हैं, इसमें पार्लियामेंट में भी बात हो रही है, लेकिन अभी तक इसको कोई भी सीरियस लेवल पे अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेंडमेंट्स को तो वाकई चूंकि एक्सेप्टेबल नहीं है, उन्हें इस वजह से नहीं एक्सेप्ट कर रहे। लेकिन अलबत्ता ये है कि इस वक्त ये हर किसी को समझ आ रहा है कि ये वाकईतन गलत है। देखिए, इसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे, हर किसी के, मतलब जो इस्लाम का कानून विरासत है उसमें तब्दीली आ जाएगी,
और जो विरासत की तकसीम है उसमें आप खुद देख लीजिए कितना डिफरेंस आ जाएगा। देखिए वो तो जेंडर सेक्स में आएगा ना बेसिकली। जेंडर देखिए ट्रांसजेंडर में तो नहीं आएगा। नहीं, ट्रांसजेंडर से तो बिल्कुल, क्योंकि बेसिक तो जेंडर चेंज के ऊपर बात हो रही है अभी भी। अभी भी जो बात हो रही है वो जेंडर चेंज के ऊपर एरिया है कि जेंडर चेंज करने की वजह से नुकसान होगा। जो जेंडर चेंज का राइट मुझे या आपको या किसी को भी दे दिया गया है कि वो जाए और जाकर कहे कि मेरा जेंडर अब ये है, और उसको फिर 6 महीने बाद ख्याल है कि नहीं मेरा जेंडर तो ये है, वो फिर जाके अपना जेंडर चेंज करवा ले। मतलब जो नादरा की हम बात कर रहे हैं, नादरा के पास 28,000 ऐसे जेंडर चेंज के केसेस आए हैं जो उन्होंने जेंडर चेंज किए हैं। वो किस तरह से किए हैं? अभी जो इस्लामाबाद पुलिस की जो जॉब पोस्ट आई है उसके अंदर जब उनसे सेनेटर मुश्ताक साहब ने सवाल किया है कि जी ये आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा वो किस चीज का टेस्ट होगा, आप उसके अंदर जेंडर चेक करेंगे या आप उसका फिजिकल चेक करेंगे? फिजिकल फिटनेस का टेस्ट तो हर जगह होता है, हर किसी का होता है, लेकिन इस बात का जवाब इस्लामाबाद पुलिस के पास भी नहीं था। इसकी वजह से होगा ये कि जो असल ट्रांसजेंडर्स को वहां जगह मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिलेगी। उसके नतीजे के अंदर कोई और फर्द उठेगा और वो जाकर अपने आप को वहां पे अपनी पोजीशन ले लेगा और जॉब ले लेगा। जो एक्चुअल ट्रांसजेंडर है वो डिस्टर्ब होंगे इस तरह से अगर सोसाइटी में लोग अपना चेंज करना शुरू कर देंगे? मुझे समझ नहीं आ रही ये बात असली अभी, क्योंकि कंफ्यूजन भी देखिए, यही कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहे हैं सब लोग। आपसे भी बेसिकली आपको भी इसलिए इनवाइट किया गया है, हसन साहब को भी, साइकोलॉजिस्ट खिजरा को भी। मकसद ये है कि जो एक मेल अगर वो फीमेल के राइट्स ले लेगा, क्यों लेगा? जब मेल डोमिनेट सोसाइटी है तो मेल फीमेल के राइट्स क्यों लेगा? लेकिन वो इस वजह से लेगा, मैं मेंटली जब प्रॉब्लम होता है तो कोई भी ले सकता है। वो जाएगा और जाकर कहेगा यही मेडिकल बोर्ड की तो बात हो रही है। फिर वही बात आती है, इसी के लिए तो मेडिकल बोर्ड को लाजमी नहीं है। नहीं, ट्रांसजेंडर की हम बात नहीं कर रहे, तो हम ये बात कर रहे हैं। देखें, जब एक मेल होते हुए वो फीमेल की कैटेगरी में चला जाएगा तो उसको कल को हम कंसीडर कहां करेंगे? ट्रांसजेंडर में करेंगे या कि उसको फीमेल में करेंगे? अब यही बात है कि हमारे ट्रांसजेंडर बिल के मुताबिक एफ से जो है ना आप लोग एक्स पे आ सकते हैं, एम से एक्स पे आ सकते हैं, ठीक है। एफ से एम पे और एम से एफ पे कोई पॉलिसी वहां नहीं है, तो ये चीज मैं करेक्ट करना चाह रही हूँ आपकी। लेकिन जो हम जहां तक पहुंचे हैं, जो चीजें सब स्टडी की हैं, उसमें तो यही कि आप मेल से फीमेल और फीमेल से मेल पे डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम एक्स फैक्टर की अभी बात उसमें कर नहीं रहे। एक्स फैक्टर तो ऑलरेडी मौजूद राइट और इनोसेंट फैक्टर है ना, yes. वो अलग है। हम बात कर रहे हैं एम और एफ की के वो फैक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, और मैं ट्रांसजेंडर की बात कर रही हूँ, आप ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हो, बट हम जो बात कर रहे हैं आपको भी इसलिए शामिल किया गया है कि जो मेल एंड फीमेल जो दोनों चेंज करेंगे उससे आप लोगों की इस कम्युनिटी भी डिस्टर्ब होगी। तो हम लोग क्यों अपनी कम्युनिटी को, हम लोग मेल और फीमेल को क्यों स्पेस देंगे? ये बात हम ठीक है, हम लोग एक्स जो है, हम लोग एक्स की बात कर रहे हैं। जब मेल और फीमेल एक्स पे आएंगे तो उसके बाद मतलब वो ट्रांसजेंडर डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। और ये हरगिज़ नहीं है कि एक मर्द आप चले जाके कहें कि मैं औरत हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। नादरा भी फिजिकल अपीयरेंस देखती है, जाहिर बात है अगर मैं ट्रांस हूं, मैं जाकर ट्रांस हूं तो मैं ट्रांस लग रही हूं, और ट्रांस हूं तो मेरा आईडी कार्ड बना के लग रही हूं। यहाँ पर अब यही तो कंफ्यूजन, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसके यहाँ आकर अब यहाँ तक अगर बात इन्होंने मान ली, तो अब यहाँ पर ये बात भी जरूरी है कि मेडिकल बोर्ड हो जो इस बात को क्लियर करे। अगर यहाँ तक बात इन्होंने मान ली है, बात समझ आ गई है। मैं पेरेंट्स जो है मेरे देखे ना, आप सिर्फ पेरेंट्स नहीं ना, अब मैं मर्द हूँ और मैं जाकर लड़कियों वाले कपड़े पहनूं और चला जाऊं, मैं कहूँ जी मेरा तो वो चेंज कर दें, जेंडर चेंज कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो तो कहेंगे जी मेडिकल है नहीं इसका, लिहाजा अब बगैर मेडिकल के हमने इनका जेंडर चेंज कर देना, ऐसा तो नहीं हो सकता। बेसिकली तो जो बात होती है बेसिक बेस करते हुए, मैंने फीलिंग्स की बात की, फीलिंग्स फितरत की बात की है, फितरत की बात। देखिए, एक है नेचुरल वही बात करती हूँ कि एक मर्द जाकर या औरत जाकर क्यों ट्रांस बनेगी? ट्रांस को मतलब हम क्या मौके मिल रहे हैं या ट्रांस किस लेवल पे बैठी हैं? नहीं, आप देखें शनी, आप आ रहे हैं बेसिकली ट्रांसजेंडर पे, हम आ रहे हैं, तो हम लोग ट्रांसजेंडर बिल को ही डिस्कस, हम बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं बिल के अंदर। लेकिन जो साथ में अमेंडमेंट एक चीज कर दी गई है, जो ट्रांसजेंडर बिल के अंदर आई है कि एज पर विलिंग, चाहते हुए कि आप में अगर कोई सोच आपकी डेवलप होगी कि आई एम फीमेल और आप जाके अपना आईडी कार्ड चेंज करवा सकते हैं, तो इससे हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? आपसे जो बेसिक पूछ रहे हैं, हम उसको ट्रांसजेंडर में कंसीडर करेंगे या उसको फीमेल ही समझेंगे एक मेल को?
एक मेल जाकर कहता है कि मैं फीमेल हूँ, यस, तो फिर वो एक्स में तो ना आया ना, वो तो फीमेल कैटेगरी X में में चला नहीं गया आया। ना, तो फिर वो हमारे से उसको ही लेने देना लेकिन नहीं है। उसको फायदा ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर आया है। जो ट्रांसजेंडर एक्ट है उसको बेसिकली अभी किया गया है कि उसके अंदर उसकी इतनी जिन्स चीजों की को मिला दिया तब्दीली, गया है। इन्हीं चीजों को मिक्सअप कर दिया इतना ज्यादा कि और इसके अंदर अभी जो आपकी सोसाइटी में जो चल रहा है, पूरी कम्युनिटी के अंदर यही बात बार बार मूव हो रही है कि इससे आपकी बहुत सी चीजें रॉन्ग वे में चली जाएंगी, आपके पूरा फैमिली स्ट्रक्चर्स, चीजें, सोशल स्ट्रक्चर्स आपके सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम अगर मैं ट्रांसजेंडर की बात कर रही हूँ, एक्स की, तो फिर वही बात होती है जहाँ मेल फीमेल की बात है तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आपकी उस बात से सब लोग एग्रीड भी हैं जी, ये नहीं कि एग्रीड नहीं है, आपकी बात से एग्री कि जी कि ये चीज सही है, राइट वे में है, होनी भी चाहिए। और इसको 2018 से लोगों ने, किसी ने इस पर बात भी नहीं की। वो देखें, आपकी जॉब्स की बात हुई, आपको आज अच्छी जॉब्स भी ऑफर हो रही हैं और कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो वहां पर प्रॉपरली मेंशन्ड होता है फॉर ट्रांसजेंडर्स, और साथ ही साथ एक्स कार्ड कंपलसरी है, वो कंपलसरी है। जी। लेकिन जो हम बेसिकली सारी बात को कर रहे थे, जो अंडर डिस्कशन था कि जी आप मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल, इस पे इसके आने से आपकी कम्युनिटी को किस तरह तनाजर में आप देखते हैं? हम जो आपसे बात जानना चाह रहे हैं। जब एक मेल फीमेल या फीमेल क्योंकि मेल बनेगी, वो एक्स में तो नहीं आ रही ना, क्योंकि उनके वो X लोग में नहीं आ आ चुके रही। हैं। हमारा मतलब क्योंकि चीजें आ चुकी हैं, नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक लोगों ने अपने आईडी कार्ड चेंज करवा लिए हैं। बिल्कुल। तो डाटा है ना नादरा के वो पास। चीज है, ऐसे में ये वो चीज है जब लॉ बन जाएगी, उसको नादरा या कोई भी थर्ड पार्टी उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि वो लॉ है अभी। जब तक वो चेंज नहीं होगी हम कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ट्रांसजेंडर्स की जहां तक बात है, वो एक्चुअली उनके राइट्स खराब हो रहे हैं, क्योंकि एक बंदा कागजात में लिखवाता है कि मैं फीमेल हूँ और उसके सारे कागजात फीमेल की कैटेगरी में जाते हैं। अब एक बंदा खुद अपेयर नहीं हो रहा और वो इंटरव्यू के लिए उसके कागजात जाते हैं, तो वो फीमेल की कैटेगरी में उसे रखेंगे, उसे मेल कैटेगरी में जब देखेंगे तो रखेंगे ना, या देखेंगे तो वो चीजें मिक्सअप होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसजेंडर्स पर ही अटैक होगा। हसन, प्रोग्राम के एंड पे हम बात करते हैं। आप बताइएगा कि अभी जमात इस्लामी क्या समझती है कि इस बिल को चेंज करवा पाएगी? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। जमात इस्लामी ने इसके ऊपर नया जो बिल है, जो स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स कह लें या इंटरसेक्स कह लें, इनके लिए है, वो बिल पेश कर दिया है। वो कमेटी के अंदर कल चेयरमैन सेनेट ने भेज भी दिया है और उम्मीद काफ़ी है कि ये वाली जो शिकायतें जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं ये वापस भी होंगी। और जिस तरह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो इस्लाम से मोहब्बत करने वाला तबका जो इकट्ठा हुआ है, और बिलखसूस क्योंकि इसकी वजह से हमारा खानदानी निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल इसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम खराब हो रहा है कि खानदानी निज़ाम। शनी, आप देखा कि ट्रांसजेंडर बिल में मजीद अमेंडमेंट की जरूरत है कोई, या आप समझते हैं इट्स ओके? इट्स ओके, परफेक्ट है। यानी कि इस ये आपके नजदीक आपकी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल, क्योंकि इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर दो डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल ठीक जी। तो आपके समझते तो ये सिर्फ इंटरसेक्स की बात करें, ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं कर रहे। जी जी, ठीक है ना। इंटरसेक्स और ख्वाजा भी एक कल्चर है। अब मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूं, मुझे आप मौका दें कि अब मैं इनसे सुनना चाह रहा हूं कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में डिफरेंस क्या है। बेसिक ये है कि इंटरसेक्स वो लोग हैं कि जो कुदरती तौर पर, जिन्हें हम खुंसा कहते हैं, जिन्हें हम हिजड़ा कहते हैं, जिन्हें हम ख्वाजा सरा कहते हैं, ये वो लोग हैं। ट्रांसजेंडर वो लोग हैं कि जो बाद में अपने आप को चेंज करवाते हैं। इनकी वजह से खुंसा मुश्किल और मुखन्नस दो डिफरेंट चीजें हैं। हम लोग मुखन्नस हैं और ये खुंसा की बात कर रहे हैं। नहीं, खुंसा और मोनस यानी ये तो आपके उसमें आ गया ना, जेंडर में जेंडर, ये तो उनकी जेंडर के अंदर आ गया। तो लेकिन हम जो बात बेसिकली कर रहे हैं कि इसके आने से राइट्स जो आपको मिलने थे वो और लोग ले जाएंगे। मगर इस तरह की बहस से भी तो हमारे राइट्स जो है, हमारी शनाख्त खत्म हो रही है। ऐसे हुकूमत जो है खत्म उस वक्त होगी, इनकी शनाख्त उस वक्त खत्म होगी, एक जो माहौल क्रिएट हुआ है उसमें वायलेंस का और थ्रेट। नहीं, वायलेंस ऐसे नहीं है, वायलेंस पहले भी थी, वायलेंस पहले भी थी, अब ज्यादा नहीं हुई। 4 दिन हुए, हमारा 4 दिन हुए इसके ऊपर बात करते हुए। वायलेंस कोई ज्यादा नहीं हुई है। बेसिक ये है कि जो कुदरती तौर पर इंटरसेक्स हैं उनको अगर राइट्स नहीं मिलेंगे तो मसला उस वक्त होगा। खिजा, आप भी बताइएगा कि सोसाइटी के अंदर जो अभी जेंडर चेंज से जो इम्पैक्ट्स आएंगे, रॉन्ग वे में बहुत ज्यादा वो है कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो नुकसान आते हैं। जो इस टाइम हालात चल रहे हैं ना, वो जो बेसिक जिनको मिलने चाहिए उनके राइट्स वायलेट होंगे। तो इसलिए इसमें जो अगर चेंजिंग्स हो रही हैं वो होनी चाहिए।
जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जिस शिक में एक्चुअली प्रॉब्लम है बस वो शिक चेंज होनी चाहिए। उसमें जैसे अमेंडमेंट्स हो रही हैं उसमें बकायदा अल्फाज के सही चुनाव के साथ होनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। एंड ये बताइए कि जो लोग मेंटली सिक हो जाते हैं, इस तरह की सोच डेवलप कर लेते हैं, उनका इलाज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है उनका इलाज, लेकिन अगर उससे बाकी लोग सपोर्ट ना करें तो, जैसे लॉज और बाकी चीजें अगर उनको सपोर्ट ना की जाए तो वो डेफिनेटली उनका इलाज जो है मुमकिन है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हम बात यहाँ पर खत्म करेंगे कि ट्रांसजेंडर एक्ट पर किसी को कोई वो शुबा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, राइट वे में, लेकिन जिसके अंदर सिर्फ जो इंडिविजुअली पर्सपेक्ट में जो आप अपनी सोच के मुताबिक जाके जेंडर चेंज कर सकते हैं, उस पर सबको तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कि यहाँ पर इससे सोसाइटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हमारे प्रोग्राम में। तो इसके साथ ही इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। और एक ही बात